हेलो ट्रैवल लवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फीलिंग ग्रेट। दोस्तों, मैं विपिन स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोमिंग रिफ्लेक्शंस बाय वीके पर। दोस्तों, आज सफ़र की एक और नए सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और आपने मेरे पिछले वीडियोस को, महाकाल के वीडियोस को लाइक किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी आप लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो आज की जर्नी हमारी जा रही है यहाँ से सीधा उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी में कुछ ऐसे अनछुए गांव जिन्हें आप यूजुअली गूगल मैप पे या किसी वेबसाइट पे या किसी और की वीडियोस पे नहीं देखेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। और साथ में हम आपको लेके चलेंगे हर्षिल वैली में और बहुत सारे सरप्राइजेस। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि ये वाली जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिलहाल मैंने दिल्ली से रात को करीब 12:30 बजे शुरू की थी अपनी जर्नी और अभी बजे हैं 3:30 और मैं अभी एक छोटा सा मैंने ब्रेक लिया है और आज हमारे साथ ग्रुप बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद आगे बढ़ना है और इस ब्रेक के बाद फिर हम यहाँ से अगला सीधा ब्रेक लगाएंगे चंबा, क्योंकि 4 धाम की यात्रा चल रही है और साथ में 2 महीने की छुट्टियां भी चल रही हैं बच्चों की, जिसकी वजह से थोड़ा सा रश बढ़ा हुआ है। अभी भी रोड पे काफ़ी ट्रैफिक है। आप पीछे मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे, काफ़ी ट्रैफिक आ रहा जा रहा है और ये रात के 3:30 बजे है। तो अगर हम दिन में निकलते तो क्या होता। तो दोस्तों, एक रात तो काली करनी पड़ती है जब भी आप कहीं लंबे सफर पे जाते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बहुत सारी नई नई जगह हम साथ में घूमेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो देख के आप जाने का प्लान कर रहे हैं और आप दिल्ली से आ रहे हैं, तो आपको दिल्ली से निकलना है हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, चंबा, उत्तरकाशी और फिर वहाँ से भटवाड़ी होते हुए, भटवाड़ी से ठीक 2.5 किलोमीटर आगे एक रास्ता लेफ्ट में जाता है जो बारसू पहुँचता है। वैसे तो एक रास्ता देहरादून एक्सप्रेस वे से भी जाता है, बट मैंने वो अवॉइड किया क्योंकि देहरादून एक्सप्रेस वे वहीं तक ठीक है जहाँ तक वो एक्सप्रेस वे चलता है। जैसे ही वो एक्सप्रेस वे ख़त्म होता है और आप देहरादून सिटी में एंटर करते हैं तो आपको एक अच्छे खासे ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है और उसी की वजह से मैंने दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, चंबा, उत्तरकाशी ये रूट लिया। अगर आप देहरादून वाले एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं तो वहाँ से आपको देहरादून से मसूरी और फिर मसूरी से आगे चिलियासोर और फिर वहाँ से आप उत्तरकाशी पहुँचेंगे। तो वो वाला रोड थोड़ा सा नैरो है मसूरी के बाद, तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जो चंबा वाला रूट है वहाँ पे रोड अच्छी खासी चौड़ी है टिल उत्तरकाशी। हाँ, लास्ट ईयर की बरसात की वजह से थोड़ा बहुत सड़कों को नुकसान हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट लगातार काम करती रहती है और कम से कम इतनी चौड़ी तो वो सड़क है कि आप इजीली ड्राइव करके पहुंच सकें। नैरो रोड्स और उन पे बहुत ज़्यादा बेंड्स, अगर आप उन रूट से, मसूरी वाले रूट से जाते हैं तो आपको फेस करने पड़ेंगे। तो ज़्यादा बेहतर है जो रूट मैंने फॉलो किया है आप वो फॉलो करें और ट्राई करें कि आप अर्ली मॉर्निंग शुरू करें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी रात को करीब 12:30 बजे दिल्ली से और मेरे दोस्त मुझे मिले मुजफ्फरनगर। थोड़ा टाइम हमने वहाँ भी वेट किया, लेकिन बावजूद इसके हम टाइमली हरिद्वार पहुँच चुके हैं और हरिद्वार से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और चंबा एक ऐसी जगह है जो वेल कनेक्टेड है बाय रोड। तो आप अगर बाय ट्रेन से आ रहे हैं या बाय एयर भी आप आ रहे हैं तो आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऋषिकेश उतर सकते हैं या फिर देहरादून उतर सकते हैं। वहाँ से आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बाय एयर भी आ रहे हैं तो आप देहरादून एयरपोर्ट पे उतर के वहाँ से फिर आप लोकल टैक्सी या बस का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अब क्योंकि मैं ज़्यादातर बाय रोड जाता हूँ, क्योंकि ये एरिया दिल्ली से इतनी दूर नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अलावा बहुत सारी जगह हैं जहाँ से लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख के आना चाहेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है। तो अभी पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और ऋषिकेश के ठंडे नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं। सड़कें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होकर रुकी है। और यहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग है, तो रेलवे क्रॉसिंग पे भी फ़िलहाल रुके हैं, एक छोटा सा ब्रेक भी हो गया है। जैसे रेलवे क्रॉसिंग खुलेगी तो फिर आगे की तरफ निकलेंगे और यहाँ से पहाड़ शुरू हो रहे हैं और मैं कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ कि किस तरह का नज़ारा है। और ट्रेन भी आ गई है, पीछे से आवाज़ आ रही होगी। दोस्तों, ऋषिकेश से आगे बढ़ो तो हिल्स शुरू हो जाते हैं और यहीं से शुरू होता है असली एक्साइटमेंट, बिकॉज आई लव टू ड्राइव इन माउंटेन्स। ये मेरे लिए एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। जब मैं शहर की भागदौड़ से बहुत बोर हो जाता हूँ तो मैं यहीं आना पसंद करता हूँ। यहाँ एक चीज़ नोटिस करोगे,
ट्रैफिक का नेचर बदल जाता है, क्योंकि जो व्हीकल्स अगल बगल से जा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ता है। स्पेशली इस तरह के बेंड्स पे सामने से कोई भी हैवी व्हीकल आ सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर ड्राइव करना पड़ता है। अदरवाइज ओवरऑल ये एक फैंटास्टिक जर्नी है। गुड मॉर्निंग ट्रैवल लवर्स। तो भाई अब हम चंबा की तरफ चल चुके हैं और ये वही रास्ते हैं जहाँ से पिछले साल मैं अगस्त में गया था। तब ये बस फ़र्क इतना है, तब बारिश का माहौल था और अब फ़िलहाल मौसम सुहावना है। वैसे रेन प्रेडिक्शन यहाँ पे भी दी हुई है और क्योंकि चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया था और मेरी कोशिश ये थी कि मैं हरिद्वार और ऋषिकेश से उस टाइम पे निकल जाऊँ जहाँ पे वहाँ पे रश बढ़ जाएगा। और ऋषिकेश से हम ठीक ठाक निकल गए, कोई कुछ खास ज़्यादा रश नहीं था। और अब हम फ़िलहाल रुके हुए हैं चंबा से कुछ 30 किलोमीटर पहले और कुछ इस तरह से हम अपनी गाड़ी को जल्दी ठंडा कर रहे हैं ताकि ये फटाफट कूल हो जाए और आगे के टेरेंस के लिए रेडी हो जाए। और इस बार मेरे साथ 2 लोग नहीं 7 लोग हैं, तो ग्रुप थोड़ा सा बड़ा है। 2 गाड़ियाँ चल रही हैं। ये भाई लोग आए हैं अपने साथ, ये भी हर्षल तक जाएंगे और फुल एंजॉयमेंट के लिए इन्होंने भरपूर सामान रखा हुआ है यहाँ पे, फुल ऑन बैग पैक्स। और भाई मज़ा आ रहा है। तो अब यहाँ से नाश्ता करके निकलते हैं आगे की तरफ और आगे के नज़ारे कैसे हैं उसे हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया है। उत्तरकाशी अभी यहाँ से 75 किलोमीटर है और ये अपना पीछे गैंग घूम रहा है। ये दोस्तों, ऋषिकेश से जब आप नरेंद्र नगर की तरफ मुड़ते हैं लेफ़्ट, तो वो रोड सीधा चंबा जाता है और मेन चंबा पे एंटर होते ही आपको लेफ़्ट में मुड़ना है, जो आपको एक साइन बोर्ड भी दिख जाएगा, सीधा उत्तरकाशी जाता है। और ये टनल उसी रास्ते का हिस्सा है जो कि अपने आप में एक एक्साइटिंग जर्नी है। दोस्तों, चंबा टिहरी गढ़वाल का वो टाउन है जो सिर्फ एक चाय स्टॉप नहीं है, इसका अपना एक इतिहास है। क्या आप जानते हैं कि टिहरी रियासत जिसके अंदर यह इलाका आता है ब्रिटिश इंडिया के एक प्रिंसली स्टेट था। टिहरी का राजा प्रताप शाह और उनके बाद कीर्ति शाह ने इस रीजन को डेवलप किया था। स्कूल्स, रोड्स, मॉडर्न गवर्नेंस। जब बाकी हिमालयन रीजन में ये सब सपना था और 1949 में जब टिहरी डैम के लिए बात शुरू हुई थी, तब ये पूरा इलाका एक बड़ी क्रांति की कहर पर खड़ा था। ओल्ड टिहरी तो पूरी की पूरी टिहरी रिजर्वायर में डूब गई और पूरा शहर, पूरी हिस्ट्री, पूरी यहाँ की यादें पानी के नीचे चली गई। चंबा उससे बचने वालों के लिए एक नया आसमान बना। जब तुम चंबा की तरफ से गाड़ी चलाओ और नीचे वो ब्लू और ग्रीन पानी आप देखोगे, तो वो सिर्फ एक रिजर्वायर नहीं है यार, वो एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन की खामोशी है। चंबा से आगे रोड और भी बेहतर हो जाती है। सरप्राइजिंगली यहाँ एक सीक्रेट बात बता दूं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। NH 94 का स्ट्रेच चंबा से उत्तरकाशी तक एक्चुअली कुछ जगहों पर बहुत स्मूथ है और थोड़ा बहुत जहाँ पे वो डिस्टर्ब है तो वहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही है। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा आपका कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो आपका टेस्ट भी लेती हैं। ये उन्हीं में से एक है। पहाड़ी ड्राइविंग का सबसे पहला रूल याद रखना दोस्तों, लेफ्ट में रहना और हॉर्न बजाते रहना। ब्लाइंड कर्व्स पे हॉर्न एक लाइफलाइन होती है, कोई रूडनेस नहीं होती। और अब हम एंटर कर रहे हैं उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में एंटर करते ही मेन मार्केट से के बाद आपको ये टनल मिलेगी जो आपको सीधा आगे जाके भटवाड़ी की तरफ वाली रोड पे ले जाएगी और आपकी जो जर्नी की एक्साइटमेंट है वो उत्तरकाशी पार करते ही शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो जो एरिया है वो इतना ग्रीन, इतना सीनिक और इतना ब्यूटीफुल है जिसे देखने के लिए मैं पूरी रात ड्राइव करके यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा था। और ये लीजिए, टनल बिल्कुल अब बस ख़त्म ही हो चुकी है, बट बी केयरफुल। ये छोटी टनल है और ट्रैफिक यहाँ से आता भी है और ट्रैफिक यहाँ से जाता भी है। और यहाँ से आपको जैसे ही टनल क्रॉस होती है, अब आप सीधे सीधे निकलेंगे भटवाड़ी की तरफ। कोई ज़्यादा आपको लेफ़्ट राइट नहीं लेना है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तरकाशी से कोई 3.5 किलोमीटर पहले एक राइट में बाईपास भी जाता है, बट वो रास्ता थोड़ा सा, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो ज़्यादा बेटर है आप स्ट्रेट इसी को फॉलो करें और सीधा आप यहाँ से भटवाड़ी की तरफ निकलें। और भटवाड़ी क्रॉस करने के बाद वो जगह आती है जिस स्वर्ग में आज हम आपको लेके चलने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है।
तो दोस्तों एक लंबी सी ड्राइव का जो रिवॉर्ड होता है वो ये है जहाँ मैं बैठा हूँ। लास्ट ईयर जब मैं बरसात के सीज़न में यहाँ पे आया था तो यहाँ के अलग ही नज़ारे थे। ये जो मेरे पीछे नदी बह रही है ये पूरी भर के चल रही थी और जिस धूप में मैं बैठा हूँ, वैसे तापमान तो यहाँ 18 से 19 डिग्री है दिन के समय में। अभी उस समय यहाँ पे बादल छाए हुए थे, चारों तरफ कोहरा था और बहुत ही शानदार नज़ारे थे। लेकिन खूबसूरती में तो अब भी यहाँ कोई कमी नहीं है। और मैं फ़िलहाल उत्तरकाशी क्रॉस कर चुका हूँ, 5 किलोमीटर उत्तरकाशी से आगे मानेरी और भटवारी की तरफ। और ये जो रोड है ये सीधा आगे हर्षिल और गंगोत्री और नीलोंग वैली की तरफ जाती है और हमारा सफ़र हर्षिल तक जाने वाला है। लेकिन फ़िलहाल आज हम हर्षिल नहीं रुकेंगे क्योंकि आज के लिए हमने एक और ऑफ बीट डेस्टिनेशन पसंद की है और मैं ऑफ बीट डेस्टिनेशंस का फ़ैन हूँ। और वो ऑफ बीट डेस्टिनेशन आज के लिए है बारसू। तो बारसू के बारे में मुझे पहले नॉलेज नहीं थी। मुझे GMVN की वेबसाइट पर जब मैं बुकिंग सर्च कर रहा था तब मैंने सडनली मेरी नज़र पड़ी और GMVN की वेबसाइट के रिगार्डिंग भी मेरा एक और व्लॉग लाइव हो चुका है। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए GMVN की बुकिंग के रिगार्डिंग तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आपको डिटेल स्टेप मैंने डिटेल स्टेप वहाँ पे समझाए हैं जिसके थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं और मेरी तरह यहाँ के नज़ारों का एंजॉय कर सकते हैं इन कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्राइस। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से निकलते हैं। फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक लिया था, वो खड़ी है हमारी गाड़ी और अब की बार मैं धन्नो को मिस कर रहा हूँ क्योंकि भाई ने कहा चलो ऑटोमेटिक लेके चलते हैं, तो इसका अपना ही ड्राइविंग फ़न है। तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद फिर हम जाएंगे सीधा GMVN में और आपको बारसू गांव के नज़ारे और वहाँ की जो स्पेशलिटीज़ हैं उनसे हम रूबरू कराएंगे। और ये सफ़र लंबा जाने वाला है क्योंकि हम आए हैं यहाँ 7-8 दिन के लिए आराम से, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो कीप वॉचिंग। दोस्तों ये लीजिए आपके लिए मैं एक 360 डिग्री व्यू इस जगह का ले लेता हूँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि किस तरह के नज़ारे हैं यहाँ पे ज़बरदस्त वाले। दोस्तों चलते चलते कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ उत्तरकाशी के बारे में भी डिस्कस करना चाहूँगा। उत्तरकाशी का मतलब ही होता है नॉर्थ की काशी। इसे गढ़वाल का काशी भी कहते हैं। जो आप मेरे राइट में नदी देख रहे हैं उस नदी का नाम है भागीरथी नदी और भागीरथी नदी के किनारे बसा ये शहर उतना ही पुराना है जितनी गढ़वाल की परंपरा खुद। यहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से भी कई शताब्दियों पहले का है। यहाँ की परंपरा 1 मिलियन CE से भी पुरानी है। और एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ का नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ने इंडिया के कई बड़े माउंटेनियर्स तैयार किए हैं। बछेद्री पाल जो इंडिया से पहली इंडियन महिला थी एवरेस्ट सबमिट करने वाली, उनकी माउंटेनियरिंग जर्नी भी यहीं से शुरू हुई थी। उत्तरकाशी से जब आप मानेरी की तरफ चलेंगे या भटवाड़ी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको इस जगह पे 4 धाम यात्रा का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। मैं तो 4 धाम यात्रा पे नहीं जा रहा हूँ, तो हर्षिल जा रहा हूँ। तो उसके लिए इन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ पे एक एंट्री होगी आपके आधार कार्ड से, तब आप आगे जा सकते हैं। तो अब फ़िलहाल हम यहाँ पे एंट्री करवा रहे हैं। ये लाइन में लगे हैं राहुल भाई और साकेत भाई, एंट्री करवा के फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पेट्रोल के इश्यूज़ वाली रील आप भी बहुत देख रहे होंगे और मैं भी अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा पेट्रोल बैकअप करके लाया था। बट फ्रेंकली स्पीकिंग पेट्रोल यहाँ पे अवेलेबल है। बट बी श्योर कि आप जब उत्तरकाशी क्रॉस करें तो आप पेट्रोल फिल करा लें, अदरवाइज़ आपको आगे पेट्रोल नहीं मिलेगा। डीजल की लोकल शॉप्स आपको मिल जाएंगी। दोस्तों भटवाड़ी से ठीक 2.5 किलोमीटर आगे आपको लेफ़्ट में ये बोर्ड दिखेगा और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोकेशन में बारसू डालने के बजाय GMVN बारसू डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपको सीधा उस लोकेशन पे लेके जाएगा जहाँ पे मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। और जैसे ही आप यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेते हैं, अब क्योंकि ये गांव है और ये अच्छी बात है कि यहाँ पे रोड बनी हुई है। कभी किसी टाइम पे वो भी समय था जब यहाँ पे रोड्स ही नहीं होती थी और कच्चे रास्ते होते थे, तो यहाँ पे अच्छी खासी रोड बनी हुई है। बट मेक श्योर ये काफ़ी नैरो रोड है, तो इस पर थोड़ा सा संभल के ड्राइव करें, धीरे ड्राइव करें। उसी चीज़ के गवर्नमेंट ने जगह जगह बोर्ड भी लगा रखे हैं। और ये हम पहुँच चुके हैं GMVN बारसू और यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट। और
आपको थोड़ा सा आगे पीछे गाड़ी स्ट्रगल होगी आपकी, लेकिन ठीक है, इजीली मैंने भी यहाँ से गाड़ी ऊपर मैं ले गया था। और यहाँ से आप जैसे ही ऊपर जाएंगे आपको एक खुली जगह दिखेगी जो एक्चुअल में तो GMVN की पार्किंग है, बट दे यूजुअली अलाउज अदर पीपल टू पार्क देयर कार एज वेल। तो अगर GMVN फुल नहीं है तो आपकी कार जो है वो सेफ़ प्लेस पे पार्क होगी, ये सबसे अच्छी बात है। ये जो आप मेरे राइट में देख रहे हैं ये भी एक गेस्ट हाउस है, और मेरे ठीक सामने जो आप देख रहे हैं वो GMVN है। और GMVN की प्रॉपर्टीज़ हमेशा से बहुत अच्छी होती हैं, बट इस बार मैं एडवांस बुकिंग करके नहीं चला हूँ। और चलिए आगे चल के देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह की सर्विसेज अवेलेबल है। अगर साफ़ सुथरा होगा तो GMVN ही बुक करेंगे, अदरवाइज़ लेफ़्ट राइट में जो होटल्स हैं उनको देखेंगे, वो बुक करेंगे। तो दोस्तों, जिस जगह का नाम मैंने सिर्फ इंटरनेट पे सुना था, अब मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। और मौसम की मैं क्या बात कहूँ, जब तक धूप निकल रही थी तो ऐसी निकल रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ इतना बेहतरीन और सुंदर नज़ारा हो चुका है। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, मैं मतलब शायद कैमरे में ना आए क्योंकि वो अभी बस रिमझिम सी पड़नी शुरू हुई है। और चारों तरफ का जो मेरा व्यू है वो इतना सिनेमैटिक है कि देखते ही बनता है। आए तो थे हम यहाँ पे GMVN की तलाश में, और GMVN गेस्ट हाउस ठीक मेरे पीछे है, लेकिन इट्स फर्स्ट टाइम कि GMVN की ये प्रॉपर्टी मुझे पसंद नहीं आई, ना मेरे फ्रेंड्स को पसंद आई, क्योंकि साफ़ सफाई का उतना ख्याल नहीं रखा गया है। और शायद रीज़न ये है कि यहाँ पे उतने लोग आते जाते नहीं हैं। तो हमने GMVN के ठीक सामने एक शेपर्ड गेस्ट हाउस है, मैं आपको अभी उसकी सारी डिटेल्स दिखाऊंगा, जो कि हमें बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मिला है, 1500 फॉर 3 पीपल पर रूम। और मुझे नहीं लगता ऑन सीज़न में इससे सस्ता कुछ मिल सकता है। तो वो सारी डिटेल्स मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा, बने रहिए आप वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो इस ट्रिप की सबसे ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल रही हमारे लिए। आपको पता है कि पेट्रोल अवेलेबिलिटी हायर एल्टीट्यूड पे कम है, तो इसके लिए मैंने अब की बार फर्स्ट टाइम, तो ये आप देख रहे होंगे कि मैं 25 लीटर का साथ में एक पेट्रोल कैन लेके आया हूँ एज़ अ बैकअप, कि अगर कहीं पे पेट्रोल नहीं मिलता है तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं प्रॉपर्टी। वैसे मुझे बड़ी अच्छी लगी, नीट एंड क्लीन है और वाजिब दाम है। तो GMVN के ठीक सामने से इसका रास्ता जाता है, और ये इसकी बैक साइड है। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, और सबसे मज़े की बात बताता हूँ मैं, ये देखिए, ये ताज़े पानी की धारा ऊपर पहाड़ों से आ रही है, जो कि पीने का पानी है। और यहाँ पे सभी गाँव वाले यही पानी यूज़ करते हैं, जिसको हम भी पीने और खाना बनाने के लिए भी यूज़ करेंगे। और ये हमारा छोटा सा गेट है। यहाँ पे मल्टीपल रूम्स हैं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दोनों पे। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है। हमने जो रूम लिया है, ये राहुल भाई आगे बाहर, ये हमारा रूम है। वैसे अभी हमारा दूसरा ग्रुप भी आ रहा है, तो थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो लाइट ऑन कर देता हूँ। तो कुछ ऐसा व्यू है, एक अच्छा सा लैंप रखा हुआ है, और ये भाई लोग अभी एडजस्टमेंट कर रहे हैं सामान, क्योंकि सामान हमारे पास काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि आपको पता है कुकिंग हम खुद करते हैं। तो यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ मैं। व्हाट अ फैंटास्टिक व्यू। वो ऊपर देखिए, दूर पहाड़ों पे बर्फ़ नज़र आ रही है, और शायद वहाँ कहीं स्नोफॉल भी हो रही है, क्योंकि इस एरिया में स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है, माइनर स्नोफॉल आज और कल विद रेन। ऊपर चारों तरफ काले बादल छाए हुए हैं। तो बताइए, आना वर्थ है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और पूरी यहाँ की डिटेल्स तो मैं आपको शेयर करने वाला ही हूँ। यहाँ की लोकेशन, यहाँ के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एवरीथिंग। तो अब टाइम है हमारा पेट्रोल रिफ़िल करने का, क्योंकि हाफ़ टैंक हम ऑलमोस्ट यूज़ कर चुके हैं। और जहाँ हम पूरी जर्नी रैथल की कंप्लीट करेंगे, तब भी हमारे पास रिटर्निंग का फ्यूल इनफ बच जाएगा, और हरिद्वार ऋषिकेश तक हम कम से कम पहुँच जाएंगे। रास्ते में वैसे मैंने देखा था फ्यूल पंप अवेलेबल थे, तो वहाँ पे फ्यूल मिल रहा था। तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं है जितनी रील में बताई जा रही है। पल में घटा और पल में छटा। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, अब बारिश भी हो रही है, सूरज भी निकला हुआ है,
और इंद्रधनुष भी निकला हुआ है। मैं आपको अपना 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ। जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, आपको मेरे पीछे, ठीक पीछे रेनबो दिख रहा है, ना। अब मैं आपको थोड़ा सा सीन घुमा के दिखाता हूँ। ये देखो, और ये हमारे सूर्य देवता। तो इस रेनबो वाले बैकग्राउंड के लिए एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट बनता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी यहाँ तक कैसे पहुँचना है, कहाँ रुकना है, वो सारी डिटेल्स तो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ। दोस्तों, अब समय था एक ड्रोन शॉट लेने का और दिखाने का आपको यहाँ का एरियल व्यू। बारसू विलेज जब पहुँचते हैं तो आप सोचोगे कि इतना छोटा गाँव है। हाँ, है छोटा, कुछ घर, कुछ होम स्टे, एक चाय की दुकान बस स्टैंड के पास। लेकिन यहाँ से जो दयारा बुग्याल का जो ट्रेल शुरू होता है वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। 3048 मीटर की ऊंचाई पे बसा ये बुग्याल यानी एल्पाइन मीडो सीजनल फूलों और ग्रास से ढका रहता है। और अब बारसू से निकल के टाइम हो गया हर्षिल चलने का, और बहुत मशक्क़त करी हमने कार की बैटरी चेंज करवाने में। अब पहाड़ों में चीज़ें दूर तो मिलती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज़ कुछ ना कुछ लर्निंग देती है। तो हमने भी यहाँ से कुछ लर्निंग्स ली हैं। लेकिन धूप निकलने के बाद भी आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कितना बेहतरीन और ज़बरदस्त माहौल हो रखा है यहाँ पे। और ये अपने भाई लोग पैकिंग कर रहे हैं निकलने के लिए, और ये डोगेश जी खाना खा रहे हैं। तो हम निकलते हैं यहाँ से बारसू से हर्षिल के लिए, और हर्षिल के खूबसूरत नज़ारों के साथ आपको दिखाएंगे वहाँ की स्पेशलिटीज़। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो अभी हैं फ़िलहाल हम बस स्टॉप पे जो बारसू में बना हुआ है। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि यहाँ लिमिटेड लोग आते हैं। थोड़ी सी रिमोट लोकेशन है लेकिन जगह बहुत प्यारी है। यहाँ मार्केट है तो छोटे मोटे खाने पीने के सामान, आपको बाकी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि दयारा बुग्याल ट्रैक जो जाता है वो रैथल से जाता है, लेकिन दयारा बुग्याल ट्रैक का एक दूसरा जो पड़ाव है वो यहाँ से भी शुरू होता है। लोग यहाँ से भी दयारा बुग्याल ट्रैक करते हैं। हालांकि यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई कठिन है, स्टीप है, तो लोग वहाँ से जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनको भी ट्रैकिंग का शौक़ है। लेकिन यहाँ से भी जा सकते हैं। और वैसे भी ये गांव भी उतना ही सुंदर है जितना रैथल है। तो ये कुछ इस तरह का चारों तरफ यहाँ पे नज़ारा है। और यहाँ पे एक सुंदर सा तालाब बना हुआ है जहाँ पे ट्रॉट फिश फार्मिंग होती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही सुंदर जगह है। अच्छी बात ये है कि यहाँ चारों तरफ का जो फ्रेश वाटर है वो यहाँ पे इकट्ठा होता है। यूजुअली होता है कि हम देखते हैं कि तालाबों में पानी सड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं। ये कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए मछलियाँ यहाँ पे, ये छोटी छोटी मछलियाँ तैर रही हैं। बड़ी मछलियाँ भी होंगी लेकिन वो थोड़ा गहराई में होगी, कोई आती है तो मैं दिखाता हूँ। लेकिन ओवरऑल जो जगह है वो देखिए, सामने वहाँ से कहीं से पहाड़ी से पानी बह के यहाँ पे आ रहा है। और पता नहीं यहाँ पे अलाउड है या नहीं है स्विमिंग, लेकिन अगर किसी को आती हो तो कर सकता है। मुझे तो आती नहीं है, लेकिन जगह बहुत सुंदर है, अल्टीमेट। तो अगर आप ये व्लॉग देख के यहाँ पे आते हैं तो कुछ समय बिताइएगा यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ बैठने के लिए बहुत सुंदर बेंच बने हुए हैं। और ये सामने एक और होम स्टे है जो कि तालाब के ठीक किनारे है। तो अगर आपका मन है कि आप बिल्कुल यहीं इसी पीसफुल तालाब के किनारे शाम को डिनर करें, तो बिल्कुल सामने वाला होम स्टे भी आप बुक कर सकते हैं। बाकी जहाँ मैं रुका था वो भी बहुत अच्छा है, इकोनॉमिकल है। वहाँ की मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इंक्लूडिंग लोकेशन, ताकि अगर आप यहाँ आएँ तो आप सीधा बिल्कुल यहीं पहुँचे और इस प्रकृति के नज़ारे को एंजॉय करें। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को शेयर करें जो ऑफ बीट डेस्टिनेशंस पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई यात्रा पर। तब तक के लिए ट्रैवल, स्माइल, रिपीट, क्योंकि सफ़र ही तो ज़िंदगी है।